सुना था तुम्हें पकड़ना नामुमकिन है। आरसी इतनी तेज और चालाक है कि उसे पकड़ ही नहीं सकते। पर देखो तो आरसी, मैंने इतिहास बदल डाला और तुम मेरे सामने हो। पता है, मुझे ऑटोबॉट्स का एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल मिला है और वो एन्क्रिप्टेड है तो बेहद जरूरी होगा। उसे मेरे लिए डिकोड कर दो और शायद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ना मारूं। जोर से बोलो, मुझे तुम्हारा बड़बड़ाना समझ में नहीं आया। यहाँ से दफा हो जाओ। शायद तुम अपना मुंह तब खोलोगी जब तलवार तुम्हारे नहीं किसी और के सिर पर टंगी हो। आरसी, कैसी हो? मुझे वो कोड बता दो, नहीं तो तुम्हारे ये दोस्त क्लिफ जंपर का नाम बाकी शहीद ऑटोबॉट्स में शामिल हो जाएगा। जो करना है करो, मैं इसे जानती तक नहीं। अच्छा हुआ मेरा दिल मजबूत है, वरना टूट जाता। वैसे भी साइबरट्रॉन पर दफन करने के लिए जगह बहुत कम है। मुझे वो कोड बता दो। मैं तुमसे नहीं डरती स्टारस्क्रीम, तुम मेगाट्रॉन नहीं हो। सिर्फ 3 कदम बल्कहेड, तुम बस इतना ही चल पाए। माफ करना मीको, पैर बहुत दुख रहे हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? बहाने मत बनाओ। बिल्कुल सही, फिर से चलो। इस बार 10 कदम चलना है। उम्मीद है आयाकॉन के डेटाबेस को डिकोड करने का काम बल्कहेड की तरह धीमा नहीं होगा। धीमा होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसानी टेक्नोलॉजी, लेकिन तुम्हें इस काम को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो डिसेप्टिकॉन हमें मात देने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। उनके पास साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो पहले ही हमसे एक कदम आगे हैं। और कोशिश करो, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अब इसे एक ब्रेक लेना चाहिए। एक ब्रेक? तुम्हें लगता है लड़ाई के दौरान खूंखार डिसेप्टिकॉन्स बल्कहेड को ब्रेक देंगे? अगर तुम पेशेंट पर इतना ज्यादा जोर डालोगी तो उसका जख्म भरने में ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन बल्कहेड को आराम की जरूरत है। हटो रास्ते से। मीको। ओह, हाय आरसी। मैं तो बस। तुम बिल्कुल किनारे पर बैठी हो। मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। बल्कहेड में काफी सुधार आया है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन इस वक्त उसे एक दोस्त की जरूरत है, एक कमांडर की नहीं। बुरा मत मानना, पर मैं यहाँ अकेले वक्त बिताने आई थी। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। अगर तुम्हें किसी से बात करने का दिल करे तो... मैं ठीक हूँ। हार्टशेल ने मुझे नहीं किसी और को मारा था। मीको, जब किसी अपने को चोट लगती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अपने जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। जैसे कि तुम्हें पता है दुख क्या होता है। हाँ, पता है। आरसी, आई एम सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। आज मुझे भी उसकी याद आ रही है, जब मैंने अपना पहला पार्टनर खोया था, टेलगेट।
उसके बाद मैं अकेली रही। फिर क्लिफ जंपर मुझे मिला। वो कैसा था आरसी? क्लिफ जंपर बड़ा ही मनमौजी और बातूनी था। क्लिफ जंपर, क्या तुम... क्या बात है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं तुमने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। तुम हमेशा इतना ही प्यार से बात करती हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैं स्टार स्क्रीम के हथकंडों से ऊब गया था, इसीलिए मैंने बेहोशी का नाटक किया और स्टार स्क्रीम झांसे में आ गया। तुम उनके हाथ लगे कैसे? हमारे प्लेनेट में कुछ डिसेप्टिकॉन के सिग्नल मिले तो मैं उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि स्टार स्क्रीम साइबरट्रॉन पर भारी मात्रा में एनर्जॉन लेकर आया है। वैसे तुम कैसे फंसी? इसी वजह से। लगता है ज्यादा बात करना तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ? मैंने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन कोई भी काम नहीं आया। सोच रहा हूँ दोनों को खत्म कर दूं, लेकिन उनके पास बहुत कीमती कोड है। काश मैं उन्हें खोलकर उनके अंदर से राज निकाल पाता। नहीं, मैं कैदियों को नीचे लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी मेहनत का सारा श्रेय वो अकेला ले जाएगा। उनके पास बहुत कीमती कोड है। ठीक है, वैसे भी मुझे एनर्जॉन देने उनके पास जाना ही होगा। तो ये है केओन, हाँ? डिसेप्टिकॉन्स ने इस जगह को काफी सजा कर रखा है। इतना खूबसूरत कबाड़ तुम लाए कहां से? खामोश! लो, पहुंच गए। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे उस एनक्रिप्टेड कोड का राज नहीं जान पाया, इसीलिए मुझे मजबूरन तुम्हें उसके हाथ सौंपना पड़ेगा, जिसके सामने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लगता है अब सच में हमारी हालत खराब होने वाली है। ऑटोबॉट्स, इससे मिलो, ये है शॉकवेव। एनर्जॉन का पहाड़ यहां तक लाना, ऑटोबॉट का एक एनक्रिप्टेड कोड हासिल करना और दो अहम कैदियों को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लॉर्ड मेगाट्रॉन यहां होते तो खुश होकर मुझे ऐसा इनाम। तुम्हारा काम रुका पड़ा है। बेशक तुम उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। शुरू करो। शॉकवेव, क्या तुम्हें यकीन है तुम इनके न्यूरल नेट को बिना निकाले उस कोड को डिक्रिप्ट कर पाओगे? इस कार्टिकल साइकिक पैच को मैंने बनाया है। मुझसे बेहतर इसे और कोई नहीं जानता। बेशक तुम जानते हो। मुझे हाथ भी मत लगाना, बदसूरत डिसेप्टिकॉन। उसे कुछ मत करो, मुझ पर आजमाओ। फिक्र मत करो, अगर इसके बाद इसका दिमाग किसी काम का नहीं रहा तो तुम पर ही आजमाऊंगा। वो कोड। आरसी, आरसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खामोश, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम। जो भी बचे हुए ऑटोबॉट इस संदेश को सुन रहे हैं, वो मेरे साथ गैलेक्सी के उस छोटे से प्लैनेट पर आकर जुड़ जाएं, जहां एनर्जॉन की कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्द ही डिसेप्टिकॉन्स इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम छोटी है लेकिन मजबूत है। मुझे दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर आकर मिलो ताकि हम मिलकर इस जंग को खत्म कर सकें। संभल कर आना। क्या
क्या बात है। ना सिर्फ ये पता चला कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है, पर यह भी कि वो मदद की भीख मांग रहे हैं। यही सही वक्त है हमला करने का। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। क्या तुम एक कैदी को तड़पाने का शानदार मौका गंवाना चाहते हो स्टारस्क्रीम? शॉकवेव, एक कैदी को मारकर तुम अपना काम कर चुके हो। क्लिफ जंपर मेरा शिकार है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। निकाल लो अपनी भड़ास। तो बताओ क्लिफ जंपर, मैं तुम्हारी खातिरदारी किस चीज से करूं? क्या मैं तुम्हें एक झटके में खत्म करूं या धीरे धीरे? तुम्हारी मर्जी स्टारस्क्रीम, लेकिन ध्यान रहे इस काम में कंजूसी मत करना। अच्छी बात है। क्यों ना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं? नहीं! नहीं, नहीं! बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी बारी स्टारस्क्रीम। इतना एनर्जॉन किस लिए लाए हो? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बताओ वरना सारे पुर्जे खोल दूंगी। मजाक नहीं कर रही। उसे बता देने में ही भलाई है, वरना फिर उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानती, पर सुना है कि ये एक झटके में न्यूरल नेट उड़ा देता है। ये सब शॉक वेव का शैतानी प्लान है। वो केओन के नीचे स्पेस ब्रिज बना रहा है। नामुमकिन। स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी तो बरसों पहले खत्म हो गई है। फिर भी उसने बना लिया। शॉक वेव साइबरट्रॉन छोड़कर कभी नहीं गया। वो उन पुर्जों को तलाशता रहा जिससे वो एक स्पेस ब्रिज बना सके। और जो एनर्जॉन तुम लेकर आए हो उसी की ताकत से वो शुरू हो पाएगा। काश ये आइडिया मेरा होता, लेकिन इस बार फिर वो बाजी मार गया। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? स्पेस ब्रिज को बर्बाद करने। मेरे बगैर? वहाँ छुप कर जाना होगा, ना कि बातें करते हुए। यानी वो बातें जिसकी वजह से स्टारस्क्रीम का ध्यान हटा और तुम उस पर हमला कर पाई। बस काम में टांग मत अड़ाना। तुम जानती हो हमें कहाँ जाना है? जंग के दौरान मेरी यूनिट ये टनल्स इस्तेमाल कर चुकी है। ये पुराने साइबरट्रॉन का हिस्सा है। हम जल्दी से स्पेस ब्रिज को बर्बाद करके ऑप्टिमस प्राइम के पास चले जाएंगे। उन्हें मेरा हेलो कहना। तुमने प्राइम का संदेश नहीं सुना? उन्हें हमारी जरूरत है। मैं अकेले काम करती हूँ। इस काम के हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जैसा तुम कहो पार्टनर। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। आरसी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। सच में। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। टेलगेट के बारे में। टेलगेट! लेकिन जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। तुमने यही कहा था ना? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सलाह थी। अच्छा, तो मुझे जाना है। आगे क्या हुआ? शॉकवेव का बनाया नया अजूबा जो तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आरसी, ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो ऑप्टिमस प्राइम ने हमें भेजे थे। ये स्पेस ब्रिज वहीं खुलने वाला है। इसका मतलब ऑप्टिमस तक मदद पहुंचाने से पहले ही डिसेप्टिकॉन्स उन पर अचानक हमला करने की सोच रहे हैं। अगर ऑप्टिमस ही नहीं रहे तो ये जंग अधूरी रह जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं, हमारे पास ब्रिज उड़ाने जितनी ताकत नहीं है। मुझे कंट्रोल सिस्टम में छेड़छाड़ करनी होगी। उस तक पहुंचोगी कैसे? क्या सीधा जाकर उनसे इजाजत मांगोगी? नहीं, तुम मांगोगे। कोई है? मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूँ। क्या मुझे बता सकते हो डिसेप्टिकॉन का बेस कहाँ है? हो, तुम्हें कमांडर स्टारस्क्रीम ने बताया नहीं? मैं तो अब तुम्हारी तरफ हूँ। वो बुज़दिल ऑप्टिमस प्राइम अपनी जान बचाकर भाग गया और हम ऑटोबॉट्स को यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
मैं जीतने वाली टीम में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने स्टार स्क्रीम की बात मान ली। जरा सोचो ऑप्टिमस प्राइम की क्या हालत होगी जब उसके सामने डिसेप्टिकॉन्स की फौज होगी, वो भी मेरे साथ। सच में स्टार स्क्रीम ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब हम मिलकर काम करेंगे। लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है ना? स्टार स्क्रीम जैसे बेवकूफ के हाथों ही एक निहत्था कैदी बच सकता है। इसमें से ऐसी आवाज आना गलत है ना? हट जाओ। तुमने बड़ी होशियारी से सारे कमांड्स में फेरबदल कर दिए। अफसोस, लेकिन मैं इसे सुलझा सकता हूं। न्यूरल नेट को उड़ाने के मेरे पास कई तरीके हैं। इस बार नहीं। क्लिफ, मुझे पता था तुम्हें मेरी फिक्र है। शॉकवेव का घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। खत्म कर दो उसे। ऑटोबॉट्स, तुमने स्पेस ब्रिज के साथ जो भी किया है उसे ठीक करो। हमारी मदद चाहते हो तो शूट करना बंद करो। इस तरफ जाना तो नामुमकिन है और दूसरी तरफ एक खुला स्पेस ब्रिज है जो हमें सीधे ऑप्टिमस के पास ले जाएगा। मेरा साथ दोगी? उस स्पेस ब्रिज में धमाका होने वाला है। चलो उनको सबक सिखाएं। क्या निशाना है? तुम्हें लगता है शॉकवेव बचा होगा? काश बच गया हो, उससे लड़ने में मजा आता है। चलो ऑप्टिमस को ढूंढे। पार्टनर, यहाँ एनर्जॉन भरा हुआ है। हा? उम्मीद है पूरा प्लेनेट ऐसा ही ना दिखता हो। मुझे इसे देखकर साइबरट्रॉन का जंग का समंदर याद आ गया, जहाँ पर मैं अपने यूनिट से जुदा हो गया था और घंटों तक बात नहीं कर पाया था। अब भी मत करो। मान भी लो, तुम्हें मेरी बातें पसंद है ना? अजीब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्लिफ जंपर की बातों की आदत हो जाएगी। अब मेरे कानों में सिर्फ खामोशी गूंजती है।
बम्बलबी की फोटो की जगह इसे डाल देते हैं। टैप डांस करते मंकी का जवाब नहीं। दुनिया भर की साइट्स पर बम्बलबी की तस्वीरें मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। 7, 8, 9। मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। 1, 2, 3। रुको, ये क्या है? एक साइबरट्रोनियन एस्केप पॉड। वो यहाँ धरती पर कैसे आया? ऑटोबॉट का है या डिसेप्टिकॉन का? इस फोटो में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, हमें छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई जाल हो। पहले ही एक ऑटोबॉट जख्मी है। व्हील जैक से बात करके देखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। बल्कहेड इस वक्त चाहे लड़ने के लायक हो या ना हो, लेकिन व्हील जैक ने मीको के साथ बदला लेने की जो हरकत की है, उसके बाद उससे दूर रहना ही अच्छा है। हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो। रैचेट, अपना मेडिकल किट साथ ले लो। ये शिप डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। एक पॉड में से इतने डिसेप्टिकॉन्स निकले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात होगी। ये कौन है? जल्दी नीचे झुको। दोस्त है? पीछे हटो। क्या हुआ? डर गए क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? इसे पहले कभी नहीं देखा। एनर्जॉन पर हमला करने का आइडिया अच्छा था, है ना? सच कहूँ तो अच्छा होता, लेकिन तुक्के से तुम्हारा एक शॉट उस पर लग गया और धमाका हो गया। जो भी हो, काम तो किया ना। बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट, तुम्हारी बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यकीन नहीं होता, आप ऑप्टिमस प्राइम है। ये ऑप्टिमस प्राइम है। हम जानते हैं। बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है जांबाज? स्मोक स्क्रीन सर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है स्मोक स्क्रीन। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासकर आपको देखकर। अब क्या करोगे? क्या इसे यूं ही अपने साथ बेस पर ले चलोगे? हम पहले भी कई बार बहरूपियों से धोखा खा चुके हैं। देखने से लगता है कि तुमने साइबरट्रॉन के एलीट गार्ड से ट्रेनिंग ली है। सही कहा।
हालांकि मैंने जब उसे ज्वाइन किया था तो वो बस एक मामूली कैंप रह गया था, ना कभी इम्तिहान हुआ और ना ही कभी नंबर मिले। क्योंकि उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। मैं तो बस एक सिपाही बनकर ऑटोबॉट्स के मकसद को पूरा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आयाकॉन में सिक्योरिटी का काम दिया। काम मिला भी तो आयाकॉन हॉल में ऑप्टिमस। क्या ये इत्तेफाक तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्मोक स्क्रीन, आयाकॉन हॉल में तुम क्या काम करते थे? जंग के आखिरी दिनों में मैंने अल्फा ट्रायन की रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिसेप्टिकॉन की पिटाई करने का। सॉरी, लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और मेरे गुरु बन गए। मतलब हैलिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि हाई काउंसिल आपको प्राइम बना दे। राफ सुनो, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। बस हो गया? इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गए? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। व्हील जैक के बाद पहली बार कोई नया ऑटोबॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक। तुम कहाँ पर थे? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे पास कितने ब्लास्टर्स हैं? तो क्या यही है वो जीव जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या सभी इनकी तरह ही हैं? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीको के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? एक डिसेप्टिकॉन एस्केप पॉड में। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, बड़े शक्की हो। उस वक्त लड़ाई आयाकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयाकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था, और मुझे इस बात की खुशी थी क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया। पर मैं भी एक गार्ड को चकमा देकर एस्केप पॉड में भाग निकला। वो एक लंबे सफर के लिए बनाया पॉड था जिसने मुझे स्टेसिस में डाल दिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां जमीन पर पाया। डिसेप्टिकॉन को पॉड का सिग्नल मिल गया होगा और उन्होंने उसे धरती पर बुला लिया होगा। इसीलिए डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन का स्वागत करने आए थे। उन्हें उसमें से एक ऑटोबॉट को निकलता देख दुख हुआ होगा। स्मोक स्क्रीन, तुम जानते हो आयाकॉन के बर्बाद होने के बाद अल्फा ट्रायन का क्या हाल हुआ? काश मैं जानता, पर मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। बस तो यही है मेरी कहानी। हाँ, वैसे जितनी शानदार होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, लेकिन आज से ऑप्टिमस प्राइम को मिलने के बाद मुझे यकीन है मैं शानदार चीजें कर पाऊंगा। मतलब अब इस जंग को खत्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी तरफ देखो बच्चे। इतना मुश्किल हो सकता है? स्मोक स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह से और यहां रहने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। बेस को देखने से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूं। मेरा मतलब जैक तुम्हें पूरा बेस अच्छी तरह दिखा देगा। इंसानों के पास फजूल जानकारियां देने के लिए बहुत वक्त होता है। लाखों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ बकवास भरी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी दिलचस्प हैं। ये क्या है? बेचारे इंसानों को तो अंदाजा भी नहीं है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। रेड एनर्जॉन। अगर मुझे वो एनर्जॉन मिल जाए तो मेरी ताकत तो बढ़ेगी ही, मेरी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। फेज शिफ्टर, स्पार्क एक्सट्रैक्टर, इमोबिलाइजर,
यहाँ पर उन साइबरट्रोनियन रेलिक्स को रखा गया है जो हमें यहीं धरती पर मिले, और इसमें से ज्यादातर वो रेलिक्स हैं जो आयाकॉन हॉल में रखे गए थे। मुझे ये सब याद है। वो ये किस तरह की रेलिक है? उस तरह की जिसका तुम सामना नहीं करना चाहोगे। अगर तुम्हें मेरी जगह देनी ही थी तो व्हील जैक को दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले रहा बल्कहेड। मैं भी जानती हूँ स्मोक स्क्रीन नौसिखिया है। मतलब वो 9 ऑटोबॉट्स को सिखा सकता है? नौसिखिया का मतलब होता है कि उसे अभी काफी कुछ सीखना है। और जब वो सब कुछ सीख जाएगा उसके बाद क्या? हाँ, मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? बल्कहेड, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन यह भी सच है कि हमें एक और ऑटोबॉट की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए बेहतर होगा कि हमारी टीम उसके साथ काम करना सीख ले, ना कि उसके खिलाफ। देखते हैं उसके मुंह की तरह उसका ब्लास्टर भी चलता है या नहीं। उतना शोर कौन सहेगा? सब लोग सुनो, जरा इसे देखो। क्या हुआ? फिर से बम्बलबी की कोई तस्वीर मिली क्या? ओह, ये तो रेड एनर्जॉन। यहाँ धरती पर? रेड एनर्जॉन क्या होता है? एक बेशकीमती और ताकतवर एनर्जॉन का रूप। उसका रिफाइंड फ्यूल हमारी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा सकता है। हमें एजेंट फाउलर से कहकर वहां के सारे खोजकर्ता इंसानों को हटाना होगा, क्योंकि हमारे अलावा भी उसे कोई हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ये हुई ना बात। अब तो हम डिसेप्टिकॉन्स को आसानी से हरा देंगे। तुम्हारे कम तजुर्बे की वजह से मैदान जंग में जाने से पहले तुम्हें और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा, पर उसके अलावा हम ऑटोबॉट्स इस प्लैनेट पर भेस बदल कर रहते आए हैं। तुम्हें भी पृथ्वी पर किसी गाड़ी का रूप लेना होगा, ताकि तुम किसी की नजर में ना आ जाओ, जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर कार बनना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेड एनर्जॉन मेरे हवाले कर दो इंसानों, क्योंकि तुम ताकतवर स्टार स्क्रीम के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या? कहां चले गए? नहीं, ये वाली कैसी है? ये रैचेट के लिए ठीक रहेगी, बहुत स्लो है। सीमेंट ट्रक? जरूर, अगर मैं कंस्ट्रक्टिकॉन होता। क्या तुम्हारे प्लैनेट पर कोई जानदार कार नहीं बनती? बनती है, पर यहां पर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। फाउलर को इसे क्रेन से उतरवा तो देना चाहिए था। जरूर इंसान इस मिटियोर को किसी कार्गो शिप में डाल रहे होंगे और तभी फाउलर ने उनसे ये जगह खाली करने को कहा होगा। वापस लौट जाओ ऑटोबॉट्स, क्योंकि उस रेड एनर्जॉन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेड एनर्जॉन को हासिल करके हमें उसे वापस बेस पर ले जाना ही होगा। लगता है तुम हमारी पिछली मुलाकात भूल गए हो प्राइम। रुकना मत बम्बलबी। ऑप्टिमस, क्या कोई परेशानी है? स्टार स्क्रीम रेड एनर्जॉन लेने आया है और मुझे डर है कि इस बार उसे रोकना नामुमकिन है। स्टार स्क्रीम? मैंने साइबरट्रॉन पर उस पंख वाले शैतान के कई किस्से सुने हैं। मुझे वहां भेजो डॉक्टर। ऑप्टिमस को बैकअप चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेगा। पर अब तो मेरे पास व्हीकल मोड भी है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है।
जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतने ही जोर से गिरोगे। ऑटोबॉट्स, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऑप्टिमस, बताओ क्या हालात हैं? रैचेट, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना और अनसुना कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें वहां भेजना ही पड़ेगा। स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन कहां है? यही है वो। क्या हुआ? तुम अचानक यहां आकर ताका झांकी क्यों कर रहे हो? अब वक्त है तुम सबको मजा चखाने का। नहीं, संभल कर कहीं गिर ना जाए। इससे कहा था कि किसी की नजर में ना आए ऐसा रूप लेना। तो ऑटोबॉट्स को एक नया सदस्य मिल गया। तुम जरूर स्टार स्क्रीम होगे। मुझे लगा था तुम खतरनाक होगे। ऐसी तारीफ महंगी पड़ेगी। स्मोक स्क्रीन, रुक जाओ। तुम स्टार स्क्रीम के एपेक्स आर्मर का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? बस एक बार जोर से तुम्हें मारना चाहता हूं। एक फेस शिफ्टर था ना कमाल का प्लान। जो मेरा ना हो सका मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। नहीं, मैंने कहा था ना इससे हमारा काम बन जाएगा। राचेट को लगा कि मैं रेलिक चोरी करना चाहता हूं। अगर तुम अपना प्लान नहीं बताते तो मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं देता। इसे नियम कहते हैं। राचेट ने सही कहा। इस टीम के हर सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए, वही हमारी ताकत है। उसके बावजूद आज जो तुमने किया वो काबिले तारीफ है स्मोक स्क्रीन। तुमने ना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बल्कि अपने दिमाग का भी सही सहारा लिया। अब तो ये बहुत जल्द हवा में उड़ने लगेगा। माना कि ये एक एलीट गार्ड के समारोह जितना शानदार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा टीम प्राइम में स्वागत करता हूं। उसने अच्छा काम किया। फिक्र मत करो बल्क, उसमें तुम्हारी जितनी ताकत नहीं।
सच में एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो जाए फिर वो स्मोक स्क्रीन भी जान जाएगा कि यहाँ सबसे दमदार ऑटोबॉट कौन है।